आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति आंदोलन में हमने दो प्रमुख संतों का अध्ययन कर लिया है, एक तो शंकराचार्य और एक रामानुजाचार्य, शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य। और आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं, यानी भक्ति आंदोलन का आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम भक्ति आंदोलन से संबंधित जो और संत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भक्ति आंदोलन में आपने देखा कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत से होती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से। अलवार नेवार जो भक्ति संत थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। भक्ति की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले शंकराचार्य थे, जबकि भक्ति आंदोलन की जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं सबसे पहले निम्बकाचार्य। अब आज हम बात करते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं। एक बार हम इनसे संबंधित जो भी बातें हैं उनको नोट कर लेते हैं, फिर उनके बाद उनको समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला बिंदु है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का हमने अध्ययन कर लिया है। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। एक तो ये तेलुगु ब्राह्मण थे। इनका जन्म हुआ था बेल्लारी कर्नाटक में। इनका जन्म बेल्लारी कर्नाटक में हुआ। बेल्लारी कर्नाटक में हुआ जन्म। बेल्लारी कर्नाटक में इनका जन्म, बेल्लारी कर्नाटक में। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। तेलुगु ब्राह्मण थे। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो संप्रदाय है वो सनक, जिसे भेदा भेद भी कहा जाता है। तो इनका जो संप्रदाय है, संप्रदाय देखिए, इनका जो संप्रदाय है वो है सनक संप्रदाय। इसी को भेदा भेद भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भेदा भेद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जगत, ईश्वर और आत्मा, जगत, ईश्वर, आत्मा में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता होती है। तो ये जो सनक या भेदा भेद है, इसके अनुसार आत्मा, ईश्वर, आत्मा व जगत, इसके अनुसार हम नोट करें, ईश्वर, आत्मा व जगत में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता होती है। परस्पर भिन्नता होती है। तो इनका जो संप्रदाय है वो है सनक अथवा भेदा भेद। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर, आत्मा व जगत में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता होती है। और इनका जो मत है वो है द्वैता द्वैतवाद। इन्होंने कौन सा मत दिया? इनका जो मत है वो मत है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। तो संप्रदाय तो कौन सा है? सनक संप्रदाय। और इन्होंने मत कौन सा दिया? द्वैता द्वैतवाद का। और इनके द्वारा प्रवर्तित जो वैष्णव दर्शन है उसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके वैष्णव दर्शन को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसी प्रकार
इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं वेदांत परिजात भाष्य, एक तो रचना है इनकी वेदांत परिजात भाष्य। एक तो इनकी रचना कौन सी है, वेदांत परिजात भाष्य, और एक इनकी रचना है 10 श्लोकी सिद्धांत। दस श्लोकी सिद्धांत। अब यदि हम निम्बकाचार्य की बात करें, इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया और मुख्य रूप से राधा कृष्ण की, दोनों की, राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। भक्ति पर बल दिया। और इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायी राधा को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं। राधा की पूजा श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में करते हैं। इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी हैं, राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के पति के रूप में करते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के पति के रूप में करते हैं। तो इनका जन्म बेलारी कर्नाटक में, तेलुगु ब्राह्मण थे, और इनका जो संप्रदाय है वो है सनक संप्रदाय अथवा भेदा भेद। इसका अर्थ हुआ ईश्वर आत्मा व जगत में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता होती है। इनका मत है द्वैता द्वैतवाद, और इनके वैष्णव दर्शन को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसी प्रकार इनकी रचनाएं हैं वेदांत परिजात भाष्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, वेदांत परिजात भाष्य, 10 श्लोकी सिद्धांत। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया और इनके अनुयायी राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के पति के रूप में करते हैं। इनके अनुयायी राधा जी की पूजा श्री कृष्ण के पति के रूप में करते हैं। इन्होंने अवतारवाद या ये अवतारवाद में विश्वास रखते थे। ये अवतारवाद में विश्वास रखते थे। कौन, निम्बकाचार्य जी अवतारवाद में विश्वास रखते थे, और इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा जाता है। सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा जाता है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है राजस्थान में, वो कहाँ स्थित है, सलेमाबाद में स्थित है। तो ये थे आचार्य निम्बकाचार्य। ये आपको ये 2 लाइनें तो ज़रूर याद रखनी है, संप्रदाय और इनका मत। संप्रदाय कौन सा है, सनक अथवा भेदा भेद, और इन्होंने कौन सा मत दिया, द्वैता द्वैतवाद। मत कौन सा दिया, द्वैता द्वैतवाद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माधवाचार्य। अब बात करते हैं माधवाचार्य की, जो सगुण भक्ति उपासक थे। उडुपी में इनका जन्म हुआ था। द्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके अनुसार आत्मा व परमात्मा पृथक पृथक होती हैं। तो अगला जो भक्ति संत है वो है माधवाचार्य। माधवाचार्य,
माधवाचार्य। कुछ सामान्य बिंदु हैं इनसे संबंधित देख लीजिए। एक तो इनका जन्म 1199 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी को उडुपी कर्नाटक में हुआ। इनका जन्म 1199 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी उडुपी कहाँ है? कर्नाटक। उडुपी कर्नाटक में हुआ। इनके अन्य नाम देखिए। अन्य नाम आनंद तीर्थ व पूर्व प्रज्ञ। अन्य नाम आनंद तीर्थ व पूर्व प्रज्ञ। इसी प्रकार इनका जो मत है वो है द्वैतवाद। इन्होंने कौन सा मत दिया? द्वैतवाद। इनका जो मत है वो कौन सा है? द्वैतवाद। तो इस द्वैतवाद के अनुसार आत्मा व परमात्मा पृथक पृथक हैं। आत्मा व परमात्मा पृथक पृथक हैं। द्वैतवाद के अनुसार आत्मा व परमात्मा पृथक पृथक हैं। इसी प्रकार इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है ब्रह्म सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ब्रह्म सिद्धांत। माधवाचार्य को वायु का अवतार माना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वायु का अवतार कहा जाता है। अब देखिए इन्हें वायु का अवतार क्यों कहा जाता है? एक मत प्रचलित है कि उपदेश देते समय ये अचानक अदृश्य हो गए थे। उपदेश देते समय ये अचानक अदृश्य हो गए थे, इसीलिए इन्हें वायु का अवतार भी कहा जाता है। तो उपदेश देते समय ये अचानक अदृश्य हो गए थे। उपदेश देते समय ये अचानक अदृश्य हो गए थे, इसीलिए इन्हें वायु का अवतार भी कहा जाता है। और इनका जो वैष्णव मत है उसे गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। इनके वैष्णव मत को गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। इनके वैष्णव मत को गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। और इन्होंने ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति का माध्यम भक्ति को बताया। भक्ति, ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है भक्ति। ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति का माध्यम, ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति का माध्यम। ये सगुण भक्ति संत थे। ये सगुण भक्ति संत थे। इसी प्रकार माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की दर्शन के विरोधी थे। ये शंकराचार्य
वह रामानुजाचार्य के दर्शन के विरोधी थे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का जो दर्शन था उनके ये विरोधी थे। तो इनका जन्म 1199 ईस्वी को अर्थात 12वीं शताब्दी उडुपी कर्नाटक में हुआ। इनके अन्य नाम मिलते हैं आनंद तीर्थ और पूर्व प्रज्ञ। इनका जो मत है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद के अनुसार आत्मा व परमात्मा पृथक पृथक हैं। द्वैतवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा पृथक पृथक है। इनका जो सिद्धांत है ब्रह्म सिद्धांत, इन्हें वायु का अवतार भी कहा जाता है। एक मत प्रचलित है कि उपदेश देते समय ये अचानक अदृश्य हो गए थे, इसीलिए इन्हें वायु का अवतार कहा जाता है। इनके वैष्णव मत को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इनके अनुसार भक्ति ईश्वर व मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। ये सगुण भक्ति संत थे और ये शंकराचार्य व रामानुजाचार्य के दर्शन के विरोधी थे। और इनका जो दर्शन है, इनका दर्शन भागवत पुराण पर आधारित है। इनका दर्शन भागवत पुराण पर आधारित है। माधवाचार्य का जो दर्शन है वो भागवत पुराण पर आधारित है। तो ये हो गए माधवाचार्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संत वल्लभाचार्य। संत वल्लभाचार्य जिनका संबंध वाराणसी काशी से था और इन्होंने जीवित गंगा नदी में समाधि ले ली थी। और कबीर के बाद ये दूसरे भक्ति संत थे जो आजीवन ग्रस्त रहे थे। कबीर जी के बाद ये दूसरे भक्ति संत थे जो आजीवन ग्रस्त रहे थे। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। श्री कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने बल दिया था और श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के रूप में किया करते थे। इनके पुत्र आएंगे विट्ठलदास, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। इसी प्रकार इनका जो मत है वो शुद्धता द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। शुद्धता द्वैतवाद के नाम से इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो आइए अब हम बात करते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। और वल्लभाचार्य के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई, पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। तो कई विशेषताएं हैं, कई बातें हैं इनसे संबंधित। तो अब हम बात करते हैं वल्लभाचार्य। तो वाराणसी के निकट 1479 में इनका जन्म हुआ। 1479 में वाराणसी के निकट जन्म वाराणसी के निकट। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट। 1479 ईस्वी को वाराणसी के निकट इनका जन्म हुआ और इन्होंने गंगा नदी में जीवित समाधि ली थी। तो तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे ये। तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। अब इनका मत है, इनका सिद्धांत है, इनकी रचनाएं हैं, वो देख लीजिए। तो इनका दर्शन तो कहलाता है शुद्धता द्वैतवाद। इनका दर्शन क्या कहलाता है? शुद्धता द्वैतवाद। ये इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? शुद्धता द्वैतवाद। और इनका संप्रदाय है रुद्र। इनका संप्रदाय कौन सा है? रुद्र। इसी प्रकार इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इन्होंने
पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग की स्थापना की, वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। रचनाएं हैं सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, और अणुभाष्य। सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य और अणुभाष्य, ये इनकी रचनाएं हैं। ये सगुण भक्ति संत थे। सगुण भक्ति संत थे। और कबीर जी के बाद दूसरे भक्ति संत जो आजीवन गृहस्थ रहे, कबीर जी के पश्चात दूसरे भक्ति संत जो आजीवन ग्रस्त रहे, इन्होंने गंगा नदी में जीवित ही समाधि ले ली थी। गंगा नदी में इन्होंने जीवित समाधि ली। अब ये श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते थे और श्री कृष्ण के उपासक थे। श्री कृष्ण की पूजा भी श्रीनाथ जी के रूप में किया करते थे। तो श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। यहाँ नोट कर लें हम कि भक्ति पर इन्होंने बल दिया। श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के रूप में करते थे। श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के रूप में करते थे। रूप में इनके जो अनुयायी हैं वो पुष्टि मार्गीय कहलाए। इनके अनुयायी पुष्टि मार्गीय कहलाए। पुष्टि मार्गीय कहलाए। इनके जो अनुयायी हैं वो पुष्टि मार्गीय कहलाए। अब इन्होंने मोक्ष के जो साधन हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, मोक्ष के 3 साधन बताए हैं इन्होंने। मोक्ष के साधन ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति को विशेष तत्व या विशेष बल दिया। भक्ति पर इन्होंने विशेष बल दिया। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो भक्ति पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। इसी प्रकार ये 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र व 18 पुराणों का अध्ययन किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन किया। ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु व विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समकालीन थे।
विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय, ये इनके समकालीन थे। अब विजयनगर दरबार में इन्हें एक उपाधि मिलेगी थी जगत गुरु महाप्रभु। विजयनगर दरबार में इनको एक उपाधि मिली थी जगत गुरु महाप्रभु। नोट कर लेते हैं। विजयनगर दरबार में इन्हें एक उपाधि मिली थी जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। ये भी ध्यान रखना है, विजयनगर दरबार में इन्हें एक उपाधि मिली थी जिसका नाम क्या है, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। और इन्हें वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार कहा जाता है। वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार कहा जाता है। अग्नि का अवतार कहा जाता है। ये अलग से आप नोट कर लेना इनको भी साथ साथ में। तो एक बार दोबारा देखिए, वल्लभाचार्य जन्म 1479 ईस्वी को वाराणसी के निकट, इनका देहांत काशी वाराणसी में ही हुआ। पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनका संबंध तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से था। इसी प्रकार इनका दर्शन है वो शुद्धता द्वैतवाद है, संप्रदाय है रुद्र। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इनकी रचनाएं हैं सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य। सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अणुभाष्य। सगुण भक्ति संत थे। कबीर जी के पश्चात दूसरे भक्ति संत जो आजीवन ग्रस्त रहे। गंगा नदी में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इसी प्रकार देखिए, श्री कृष्ण की भक्ति पर बाल रूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के रूप में करते थे। इनके अनुयायी पुष्टि मार्गी कहलाए। मोक्ष के जो साधन हैं, इन्होंने मोक्ष के कितने साधन बताए हैं, 3 साधन बताए हैं। मोक्ष के साधन ज्ञान, कर्म, भक्ति। लेकिन विशेष जो बल दिया इन्होंने वो किस पर दिया है, भक्ति पर। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन किया। ये चैतन्य महाप्रभु व विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के समकालीन थे। विजयनगर दरबार में इनको एक उपाधि मिली थी, और उपाधि कौन सी है, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि मिली। इन्हें वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। वैश्वा नरावतार अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। तो अभी वल्लभाचार्य और भी हमें कुछ पढ़ना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम वल्लभाचार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो वल्लभाचार्य ने आत्मसंताप, प्रायश्चित व संसार त्याग पर बल दिया था। इन्होंने प्रायश्चित, आत्मसंताप व संसार त्याग पर बल दिया। आत्मसंताप, प्रायश्चित व संसार त्याग पर बल दिया। और ये जो संप्रदाय है आपका, इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, व कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। तो ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इसमें मंदिर को हवेली कहा जाता है, दर्शन को झांकी कहा जाता है, और कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। कीर्तन को हवेली संगीत कहा जाता है। इनके पुत्र थे विट्ठल दास। देखिए,
विट्ठल दास के बारे में देखिए। विट्ठल दास ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। एक तो यही निकले अपन वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विट्ठल दास वल्लभाचार्य के पुत्र थे, अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। इनकी रचना 84 वैष्णव की वार्ता। विट्ठल दास ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इनकी रचना कौन सी है? 84 वैष्णव वार्ता। मुगल शासक अकबर ने इन्हें गोस्वामी की उपाधि दी। तो अकबर ने अकबर ने यदि हम बात करें, इसी पे साथ साथ नोट करें, एक तो इन्हें गोस्वामी की उपाधि दी, गोकुल व जैतपुरा की जागीर प्रदान की। गोकुल व जैतपुरा की जागीर प्रदान की। अकबर ने इन्हें गोस्वामी की उपाधि दी, गोकुल व जैतपुरा की जागीर दी। इसी प्रकार विट्ठल दास ने श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और विट्ठल दास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। 8 कवियों का समूह अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया या स्थापना की। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है। अष्टछाप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अष्टछाप कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल दास। और इस अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किस संप्रदाय से हो गया? वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। अब इसमें 8 प्रसिद्ध कवि या विद्वान थे। इसमें कौन कौन है देखिए। ये जो अष्टछाप कवि मंडली है, इसमें 8 प्रमुख कवि विद्वान थे। वो कौन कौन से हैं देखिए। सूरदास, नंददास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास। इसमें सूरदास मुख्य थे। सूरदास मुख्य थे। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभदास, कृष्णदास, कुंभदास, एक है आपके कृष्णदास, एक हैं चतुर्भुजदास, एक हैं छीत स्वामी और एक हैं गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप कवि मंडली में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टछाप कवि मंडली का गठन या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठल दास, जो किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और इनमें प्रमुख कौन हुआ करते थे? सूरदास जी। इसमें प्रमुख कौन थे? सूरदास जी। इसी प्रकार देखिए वल्लभ संप्रदाय की पीठें, सात पीठें,
वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें मानी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। तो ये राज सिंह के समय की बात है। इस समय मेवाड़ के शासक कौन हुआ करते थे? राज सिंह 1652 से 1680, और उधर मुगल शासक हुआ करते थे औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था। तो औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से कहाँ ले जाई गई थी? राज सिंह के पास ले जाई गई थी। तो औरंगजेब के समय वाराणसी से श्रीनाथ जी की प्रतिमा, श्रीनाथ जी की प्रतिमा दामोदर जी व गोविंद गोस्वामी राज सिंह के पास लेकर आए। राज सिंह ये मेवाड़ के शासक हैं, पास लेकर आए, क्योंकि औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। इसीलिए यहाँ से श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा एक तो दामोदर जी और एक गोविंद गोस्वामी राज सिंह के पास लेकर आए। राज सिंह ने सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में यह मूर्ति स्थापित करवाई, यह मूर्ति स्थापित करवाई। तो वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों का अध्ययन करें। कौन कौन सी प्रसिद्ध पीठें हैं? एक तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, नंबर 2 है द्वारिकाधीश जी, नंबर 2 द्वारिकाधीश जी। ये कहाँ है? यह है कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में। इसके बाद है मथुरेश जी, मथुरेश जी ये है कोटा में। मदन मोहन जी, मदन मोहन जी ये है कामा भरतपुर, कामा भरतपुर में। गोकुल चंद्र जी ये भी भरतपुर में है। गोकुल चंद्र जी ये भी कहाँ है? भरतपुर में। इसी प्रकार है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, द्वारिकाधीश जी कांकरोली, मथुरेश जी कोटा, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुल चंद्र जी भरतपुर। और गोकुल चंद्र जी ही एक है, गोकुल चंद्र जी ही ये है गोकुल यूपी में। गोकुल यूपी में।
या गोकुलनाथ जी कर लो आप इसे, गोकुल चंद्र की जगह गोकुलनाथ जी। ये कहाँ है? गोकुल यूपी में, गोकुल यूपी में। और इसी प्रकार एक है बाल कृष्ण जी, और ये है आपका सूरत में, सूरत गुजरात। तो ये हो गया आपका वल्लभ संप्रदाय और संत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से संबंधित जो भी बातें हैं, ये 7 पीठें याद रखनी है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश जी कांकरोली, मथुरेश जी कोटा, मदन मोहन जी कामा, गोकुल चंद्र जी भरतपुर, गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है भक्ति आंदोलन से संबंधित। एक तो इन्होंने भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू किया था, नृत्य गायन को शुरू किया, और वृंदावन की जो स्थिति थी, वृंदावन को इन्होंने पुनः एक सही तरीके से स्थापित किया। वृंदावन को श्री कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। इन्होंने बंगाल में इस्लामीकरण को रोक दिया था। सबसे बड़ी बात है, बंगाल में इस्लामीकरण को रोक दिया था। और इन्होंने अनेक मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया। जैसे इनके प्रिय शिष्य थे हरिदास, जो मुसलमान थे। प्रिय शिष्य कौन थे? हरिदास, जो क्या थे? कौन थे? मुसलमान थे। इसी प्रकार इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु। और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनका संबंध था बंगाल से। इनका संबंध कहाँ से था? बंगाल। तो भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू करने वाले संत कौन माने जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और ये खुद भक्ति में लीन होकर अपने भक्तों के, अपने अनुयायियों के साथ नृत्य किया करते थे। तो एक ऐसे संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो आइए अब हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। देखिए, इनका जन्म इनका जन्म 1486 ईस्वी को नदिया अथवा नवद्वीप बंगाल में हुआ। इनका जन्म नदिया या नवद्वीप बंगाल में हुआ। और इनका अन्य नाम गौरांग महाप्रभु, अन्य नाम गौरांग महाप्रभु। इनका अन्य नाम क्या था? गौरांग महाप्रभु। इसी प्रकार हम आगे बात करें, ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनका मूल नाम था विशंबर। इनका मूल नाम क्या था? विशंबर। विशंभर, इनका मूल नाम क्या था? विशंबर। और इनकी बचपन का नाम था निमाई। बचपन का नाम निमाई। बचपन का नाम क्या था? निमाई। तो इनका जन्म 1486 ईस्वी को नदिया नवद्वीप बंगाल में हुआ।
इनका अन्य नाम गौरांग महाप्रभु भी मिलता है। ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनका मूल नाम था विश्वंभर, विश्वंभर मूल नाम था और बचपन का नाम क्या था, निमाई। इसी प्रकार इनका जो संप्रदाय है गौड़ीय, इनका संप्रदाय कौन सा है, गौड़ीय। और इनका जो दर्शन है अचिंत भेदाभेद, इनका जो दर्शन है वो है अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद। तो ये मत संप्रदाय दर्शन जो हैं ये आपको याद रखने ही रखने हैं। संप्रदाय कौन सा है, गौड़ीय। दर्शन कौन सा है, अचिंत भेदाभेद। बचपन का नाम था निमाई, मूल नाम विश्वंभर, ब्राह्मण परिवार से संबंधित, अन्य नाम मिलता है गौरांग महाप्रभु। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। एक तो इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इसी प्रकार इन्होंने भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू किया। भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू किया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परंपरा को शुरू किया कि भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू करने वाले भक्ति संत कौन थे, चैतन्य महाप्रभु अथवा गौरांग महाप्रभु। ये गान व नृत्य द्वारा भक्ति मार्ग का संदेश देते थे। गायन व नृत्य के द्वारा भक्ति मार्ग का संदेश देते थे। गायन व नृत्य के द्वारा ही भक्ति मार्ग का संदेश देते थे। इसी प्रकार वृंदावन को या वृंदावन में कृष्ण भक्ति को स्थापित किया। वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित किया। इन्होंने वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित किया और वृंदावन को कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया या वृंदावन में कृष्ण भक्ति की स्थापना की। वृंदावन में कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाया। इसी प्रकार उड़ीसा का एक शासक था गजपति। गजपति इनका शिष्य था। उड़ीसा का राजा गजपति इनका शिष्य था। उड़ीसा का राजा गजपति इनका शिष्य था और गजपति ने इन्हें अग्नि का अवतार कहा। गजपति ने इन्हें क्या कहा, अग्नि का अवतार। गजपति ने इन्हें क्या कहा, अग्नि का अवतार। इसी प्रकार हरिदास इनके शिष्य बने जो मुसलमान थे। हरिदास शिष्य बने जो क्या थे, मुसलमान। इसी प्रकार इनके उपदेशों का संग्रह एक पुस्तक में है, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य
चरितामृत, इसमें इनके उपदेशों का संकलन है, उपदेशों का संकलन, और इसकी रचना कृष्णदास द्वारा की गई। इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदास के द्वारा। तो इनके उपदेशों का संकलन कौन सी पुस्तक में है? चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना कृष्णदास के द्वारा की गई। हरिदास जो मुसलमान थे वो उनके शिष्य बने। उड़ीसा का एक शासक था गजपति, ये कहाँ का शासक था? उड़ीसा, हाँ नोट कर लिया हमने। उड़ीसा का राजा गजपति इनका शिष्य था। वृंदावन में कृष्ण भक्ति का केंद्र बना है। इसी प्रकार बंगाल में इस्लामीकरण, बंगाल में इस्लामीकरण पर रोक लगाई, यानी जो हिंदू मुसलमान बन चुके थे उन्हें इन्होंने पुनः हिंदू बनाया था। इसी प्रकार इन्हें आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक वैष्णववाद, आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार ये अपने अनुयायियों के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नृत्य करते थे। अनुयायियों के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नृत्य करते थे, यानी ये स्वयं भी नृत्य करते थे। भक्ति भावना में लीन होकर के अपने अनुयायियों के साथ नृत्य किया करते थे। और इन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति पर बल दिया। ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति पर बल दिया। प्रेम व भक्ति पर बल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु, अन्य नाम इनका गौरांग महाप्रभु, याद रखना है। और संप्रदाय गौड़ीय, दर्शन अचित्य भेदा भेद। इसी प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, भक्ति में कीर्तन की परंपरा को शुरू किया। गायन व नृत्य के द्वारा भक्ति मार्ग का संदेश दिया। वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित किया। वृंदावन में श्री कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाया। उड़ीसा का राजा हुआ करता था गजपति, इनके शिष्य बने और गजपति ने इन्हें क्या कहा? अग्नि का अवतार। मुसलमान थे एक हरिदास जो इनके शिष्य थे। हरिदास इनके जो शिष्य थे वो थे तानसेन। इनके शिष्य कौन थे? तानसेन। और चैतन्य चरितामृत इनमें उपदेशों का संकलन है, जिसकी रचना कृष्णदास द्वारा की गई। बंगाल में इस्लामीकरण पर रोक लगाने वाले आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक कहा जाता है। अनुयायियों के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नृत्य किया करते थे। और इन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति का संदेश दिया, या प्रेम व भक्ति पर इन्होंने बल दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनका जो संप्रदाय है वो गौड़ीय संप्रदाय है। और उस संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मंदिर और देख लीजिए। प्रमुख मंदिर यानी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मंदिर: गोविंद देव जी मंदिर, ये मंदिर है जयपुर में। इसी प्रकार गोपीनाथ जी मंदिर, ये भी जयपुर में है।
और मदन मोहन जी मंदिर, ये करौली में है। ये कहाँ है? करौली में। तो ये हुआ हमारा चैतन्य महाप्रभु और उनका गौड़ीय संप्रदाय। इसके बाद हम एक छोटे से भक्ति संत की बात करेंगे। इन ज़्यादा मैटर नहीं है, छोटा सा है। अभी भक्ति संत बहुत बचे हुए हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो में जाकर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं संत रैदास अथवा रविदास जी। संत रैदास अथवा रविदास, ये निर्गुण भक्ति संत थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। रामानंद के शिष्य थे। कबीर जी ने इन्हें संतों का संत कहा। चित्तौड़ में इनकी छत्री बनी हुई है। ये मीराबाई के गुरु थे। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। निर्गुण भक्ति संत थे। तो कुछ बिंदु हैं, देख लीजिए। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इसी प्रकार ये निर्गुण भक्ति संत थे। इनके गुरु का नाम रामानंद। मीराबाई के गुरु थे। कबीरदास जी ने इन्हें संतों का संत कहा। संतों का संत। कबीरदास जी ने इन्हें क्या कहा? संतों का संत। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। ब्रज भाषा में चौपाइयाँ लिखी। और इन्होंने जो ब्रज भाषा में चौपाइयाँ लिखी वो रैदासी पर्ची के नाम से प्रसिद्ध हैं। रैदासी पर्ची। तो रैदासी संप्रदाय की स्थापना की और ब्रज भाषा में इन्होंने चौपाइयाँ लिखी, जिन्हें क्या कहा जाता है? रैदासी पर्ची। कबीर जी ने इन्हें संतों का संत कहा और इनकी छत्री कहाँ है? चित्तौड़ में। इनकी छत्री कहाँ है? चित्तौड़ में। छत्री कहाँ है इनकी? चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन हैं। 30 से अधिक भजन हैं, ध्यान रखना है। 30 से अधिक भजन कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। इन्होंने कहा था मानव सेवा ही जीवन में, मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। इन्होंने एक तो क्या कहा कि मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। एक इन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा।
मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और एक इन्होंने कहा था हरि सब में है और सब हरि में है, हरि सब में है और सब हरि में है। तो याद रखना है, दोबारा देख लीजिए, हम संत रैदास या रविदास जी की बात कर रहे हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ, काशी वाराणसी में। ये चरमकार थे, चमड़े का कार्य करने वाले ये चरमकार थे। और जन्म काशी वाराणसी में। निर्गुण भक्ति संत गुरु रामानंद मीराबाई के गुरु थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था और ये मीराबाई के गुरु थे। कबीरदास जी ने इन्हें संतों का संत कहा, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया, रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। ब्रज भाषा में इन्होंने चौपाइयाँ लिखी जिसे रैदासी पर्ची कहा जाता है, जिसे रैदासी पर्ची कहा जाता है। इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 30 से अधिक भजन हैं। इन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, हरि सब में है और सब हरि में है, हरि सब में है और सब हरि में है। तो दोस्तों, ये था भक्ति आंदोलन से संबंधित दूसरा वीडियो जिसमें हमने प्रमुख भक्ति संतों का अध्ययन किया है। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें, इनके नोट्स बनाते रहें। अगर आपको कहीं कोई समस्या है या आपको वीडियो कैसा लगा, कम से कम आप कमेंट ज़रूर करें, कम से कम आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर आप कुछ कमियां देखते हैं, आप उपलब्धियों का बखान न करें। अगर आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूं और मैं उन कमियों से प्रेरित होकर के अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कुछ लगे कि हाँ इसमें और कुछ जोड़ना है, या आपको कम मैटर उपलब्ध हो रहा है, या कहीं पढ़ाने में कहीं कोई समस्या आ रही है, तो आप इन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।